तो राजनीति के इस अखाड़े में आज फिर से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। दरअसल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और बड़ा धमाका कर दिया। एसआईआर और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे मुद्दों के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर धांधली का बड़ा आरोप लगाया, जिसे हाइड्रोजन बम कहा जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी का यह कहना है हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम तो अभी आने वाला है। यानी कि अभी तक के धमाके तो सिर्फ ट्रेलर है और असली बम तो राहुल अब फोड़ने वाले हैं। अब ये बम कितना खतरनाक होगा, किस पर फूटेगा, इसे ही आज की रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने चुनावी धांधली के आरोपों को और धार दी। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है, जो इस देश के युवाओं को यह दिखाने और स्थापित करने में एक और मील का पत्थर साबित है कि चुनाव में किस तरह धांधली की जा रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, जिसे आप निर्धारित कर सकें। वे उन्हें बचा रहे हैं जिन्होंने वोट चोरी किया। मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहा हूं जो 100% प्रमाण पर आधारित ना हो। So I'm going to make a claim here, very strong claim about CEC Gyanesh Kumar, and this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. In election after election, someone, some force, some group of people has been systematically targeting millions of voters for deletion across India. This is something that we've heard again and again and again. Different communities, mainly communities that are voting for the opposition, Dalits, Adivasis, minorities, OBCs, are specifically targeted. We had heard this many times, and now we found 100% proof of it. Please understand, I am not going to say anything on this stage that is not backed up by 100% proof. राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर कई सवाल उठाए, साथ ही आरोप लगाते हुए कुछ मांगे भी की, वो भी आपको बताते हैं। राहुल के सवाल, आरोप और मांग, बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों पर एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं होता? कम तकनीक के कारण पहले चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब लंबे चलते हैं, क्यों? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देता, ऐसी वोटर लिस्ट क्यों देता है जो मशीन से नहीं पढ़ी जा सके? चुनाव आयोग सबूत से बचने के लिए सीसीटीवी फुटेज नहीं देता। चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग रोकने की कोशिश नहीं करता। कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। चुनाव आयोग को किसी पार्टी को जिताने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। और वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से सांसद अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 90 चुनाव हार चुकी है, उनकी हताशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही। उन्होंने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई। सुनिए जरा क्या कहा अनुराग ठाकुर ने। नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है
तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। हालांकि पहले से ही राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग और भाजपा पलटवार कर शपथ पत्र की मांग करती रही है। और इस बार राहुल जिस आलंदा सीट पर धांधली की बात कर रहे हैं, उस पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने एक्स पोस्ट कर कहा कि साल 2023 में आलंदा विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीट करने की नाकाम कोशिश हुई थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में आलंद सीट भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने जीत हासिल की थी। अब कुल जमा देखा जाए तो राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम फिलहाल काउंटडाउन पर है और असली धमाका कब होगा ये किसी को नहीं पता। बीजेपी कह रही है कि राहुल जी के आरोप सिर्फ राजनीतिक पटाखे हैं, तो चुनाव आयोग का दावा है कि सब कुछ पारदर्शी और कानून के मुताबिक हो रहा है। अब देखना होगा कि राहुल का हाइड्रोजन बम देश की राजनीति में कितना तेज धमाका करता है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सलिल संदेश डिजिटल न्यूज।